नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। अबू आवास योजना का दूसरी प्रतीक्षा सूची बनने जा रही है। यदि आप सरकार आपके द्वार का जो कैंप लगा था झारखंड के सभी पंचायत में, वहां पे यदि आप नया अबू आवास योजना का आवेदन किए हैं तो आपके लिए सावधानी की जरूरत है। ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में आपका नेम को ऐड कराना होगा। उसके बाद ये देख सकते हैं इस तरह से आपका फाइनल प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट बनेगा और इस लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है, यदि जुड़ जाता है तो अब आपको इस योजना के अंतर्गत आवास का लाभ दिया जाएगा। जैसा कि 2023 में यही प्रक्रिया हुआ था। सरकार आपके द्वार का कैंप में आवेदन हुआ था, फिर ग्राम सभा हुई, वेरिफिकेशन हुआ, ग्राम सभा हुई और ये फाइनल प्रतीक्षा सूची बनाया गया जिसके अंतर्गत 2 लाख टारगेट आया, 4.5 लाख टारगेट आया और योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया। तो इस सूची में नाम को ऐड कराना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि नाम आपका ऐड नहीं होता है, यदि अभी ग्राम सभा में आपका नाम कट जाता है तो फिर फ्यूचर में आप नाम को ऐड नहीं करा पाएंगे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक्षा सूची बनेगा, 2024 का प्रतीक्षा सूची होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम सभा में आपके साथ हो सकता है खेल। क्या खेल हो सकता है? नीचे देख सकते हैं कि सबका नाम कटेगा। किनका नाम कटेगा? जो कि योग्य लाभुक नहीं पाए जाएंगे। तो नाम आपको कटने नहीं देना है। यदि आप योग्य लाभुक हैं तो आपको सावधान रहना है। ग्राम सभा में उपस्थित होना है, आपके साथ कहीं खेल ना हो जाए, इसकी आपको सावधानी रखना है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अबू आवास के लाभुक 14 तक कर सकते हैं आपत्ति का दावा और 28 तक आपके लिए फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आप दावा भी करेंगे, शिकायत भी करेंगे, लिस्ट को नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके लिए यही समय है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या सावधानी आपको रखना है, अबू आवास योजना का दूसरी सूची में नाम कैसे ऐड कराना है जिससे कि अबू आवास योजना का नाम आपका यहाँ पे ऐड हो जाए, रैंक आपको सही मिल जाए और जल्द से जल्द आपको आवास का लाभ मिल जाए। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। एंड किस आधार पर आपका नाम को हटाया जा सकता है, हर एक चीजों को हम लोग जानेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अबू आवास योजना की जो नया अपडेट आया है कि आपको क्या सावधानी रखना होगा ग्राम सभा में, उसकी ओर चलते हैं। यहां पे आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहां पे देख सकते हैं आवास के लाभुक 14 तक कर सकते हैं दावा आपत्ति, यानी कि 14 अक्टूबर का डेट यहां पे है। 14 अक्टूबर से पहले आपको दावा करना पड़ेगा। यदि अबू आवास योजना का प्रतीक्षा सूची में नाम आपका नहीं आई है, इस बार यदि आप आवेदन किए हैं और आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, आपका नाम को हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अब वो लिस्ट मिलेंगे कैसे? आपके पंचायत का पंचायत भवन के दीवारों पे अबू आवास योजना का लिस्ट को चिपका दिया गया है। यदि आप आवेदन किए हैं सरकार आपके द्वार का कैंप में, जो आपके पंचायत में लगी थी, झारखंड के सभी पंचायत में लगी थी, जहां से यदि आप नया अबू आवास योजना का आवेदन किए हैं और लिस्ट में नाम यदि आपका है, पंचायत कार्यालय जाइए, वहां पे यदि आपका नाम लिस्ट में है तो टेंशन फ्री रहिए, ग्राम सभा में उपस्थित होइए और किन बातों का ध्यान रखना है आगे जानेंगे। लेकिन यदि पंचायत भवन आप जाएंगे, उस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो वैसे स्थिति में अब आपको यहां पे दावा करने का ऑप्शन दिया गया है। आगे देख सकते हैं यहां पे देवघर प्रतिनिधि रविवार को उप विकास आयुक्त नवीन कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन एवं अयोग्य लाभुकों को आवास देने के लिए राज्य संपोषित योजना अबू आवास प्रारंभ की गई है, जो कि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे इसमें जो बड़ी अपडेट है अब उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में देवघर जिला अंतर्गत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम 30 अगस्त से 24 सितंबर 2024 तक अबू आवास के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। तो ये आवेदन 30 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक केवल देवघर में ही नहीं, झारखंड के सभी पंचायत में आवेदन हुआ है। आपके पंचायत में भी यकीनन कैंप लगा होगा, आप अबू आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किए होंगे। इसके साथ अब आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ ही ग्राम सभा द्वारा पारित सूची का प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के विरुद्ध में आपत्ति आमंत्रण 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति का आमंत्रण यहां पे देख सकते हैं और निराकरण 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2024 तक किया जाना है। जैसा कि आपने डेट देखा कि यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे डेट के साथ देखने को मिला कि प्रकाशन कब हुआ है। ग्राम सभा यदि आपके पंचायत में हो चुका है तो ये कब हुआ होगा, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक ग्राम सभा हो गया होगा और ग्राम सभा सूची का प्रकाशन भी हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप अपने पंचायत के मुखिया या पंचायत सचिव से संपर्क कर लीजिए। ग्राम सभा में आपका नाम ऐड हुआ है या नहीं हुआ। यदि ग्राम सभा हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो ग्राम सभा कराइए।
और ग्राम सभा यदि हो गया तो उस सूची में, जो ग्राम सभा के द्वारा सूची बनाई गई, उस सूची में नाम आपका जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया वो आपको देखना है। यदि उस सूची में आपका नाम नहीं जोड़ा गया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वैसे स्थिति में 22 अक्टूबर तक निराकरण किया जाना है। आपत्ति कर सकते हैं यदि आपका नाम उसमें ऐड नहीं है और अब वो आवास योजना के अंतर्गत यदि आप योग्य लाभुक पाए गए तो ऐसी स्थिति में आपका दोबारा से जांच किया जाएगा, आपका घर का जांच किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाएगा और योग्य लाभुक पाए गए तो आपका नाम को सूची में जरूर जोड़ा जाएगा, जिसके लिए आपका मैक्स टाइम है 22 अक्टूबर 2024। 22 अक्टूबर 2024 के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप यहां पे आगे देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे देख सकते हैं सूची का प्रकाशन 28 अक्टूबर 2024 को कर दिया जाएगा और 28 अक्टूबर के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका नाम ऐड होगा तो आवास मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, जैसा कि पिछले साल भी हुआ। तो यदि आप इस चीजों को ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान होगा। फटाफट से सूची देखिए, अपना पंचायत जाइए, वहां पे लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, ग्राम सभा हुई या नहीं हुई तो उसमें आपका नाम जोड़ा या नहीं जोड़ा गया वो जरूर देखिए। उसके साथ आगे देख सकते हैं, इसके साथ ही उन्हें देवघर जिला के आवेदनकर्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम सभा द्वारा पारित सूची के विरुद्ध में यदि आपको आपत्ति है तो 14 अक्टूबर 2024 तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना दावा आपत्ति समर्पित करेंगे। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर है आपके लिए। यदि आपको उस सूची में नाम नहीं दिखे तो आप दावा कब तक कर सकते हैं? 14 अक्टूबर 2024 तक। यदि ग्राम सभा की सूची में आपका नाम नहीं आती है तो आप 14 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स डेट आपके पास दिया हुआ है, या फिर आप 22 अक्टूबर 2024 तक इसका निवारण भी किया जाएगा। तो इस डेट तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं शिकायत, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूंगा कि ये 14 अक्टूबर तक ही कर दीजिए, क्योंकि 14 अक्टूबर तक करेंगे तो आपके पास ये 100% टाइम दिया हुआ है, आपका निवारण भी किया जाएगा, जो कि यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिला। 9 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आपका शिकायत का निवारण किया जाएगा और इस बीच में आप शिकायत भी कर सकते हैं, आपका शिकायत भी लिया जाएगा। लेकिन यदि आप इस डेट के बाद शिकायत करते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है। शिकायत आप करना कहां पे है वो जानते हैं। शिकायत करने के लिए पहला ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको शिकायत करने के लिए कहां पे जाना है? यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहां से आपको देखने को मिला प्रखंड विकास पदाधिकारी, और यहां पे दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा है अनुमंडल पदाधिकारी। यानी कि आपको जाना है या तो बीडीओ के पास या तो डीसी के पास, दोनों में से किन्हीं एक के पास जाइए। बीडीओ आपके प्रखंड में मिलेंगे, डीसी आपके जिले में मिलेंगे, दोनों में से किन्हीं एक के पास एक आवेदन देना है। आवेदन देना यही है कि आपका नाम यदि उस सूची में लिस्ट में नहीं है तो आप यदि योग्य लाभुक पाए गए तो सूची में नाम जोड़ने से संबंधित आपको आवेदन देना होगा। दोबारा आपका जांच होगा, जांच के आधार पे आपका नाम को सूची में जोड़ा जाएगा। अब किस आधार से नाम को हटाया जा रहा है, किस आधार से आपका नाम को जोड़ा जाएगा, इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं, यदि आपका नाम सूची में ऐड हो जाती है तो उसके बाद आपका इस प्रकार से सूची बनेगी। सबसे पहले मैं सूची दिखा देता हूं, फिर हम लोग जानेंगे कैसे नाम को हटाया जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आपको रैंक मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे रैंक मिल जाएगा, यहां पे आवास आईडी, यहां पे आपका नाम दिख जाएगा, हेड ऑफ फैमिली का नाम यानी जिनके नाम से आपने आवास का आवेदन किए थे, पिता पति का नाम, यहां पे कैटेगरी दिखेगा, यहां पे एलिजिबिलिटी स्कोर, यहां पे प्रायोरिटी स्कोर दिखेगा। ये लिस्ट तब बनेगी जब आपका वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट होगी, जो कि डेट आपने देखा कि 28 अक्टूबर को ये लिस्ट जारी हो जाएगा, जिसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि किस आधार पे आपका नाम यदि हटाया गया तो किस आधार पे हटाया जाएगा। तो इसके लिए आपको यहां पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आपको यहां पे दिख रहा होगा अब वो आवास योजना का, जिसके माध्यम से आपने आवेदन किए थे, इसी में सारा चीज दिया हुआ है। इसी में यदि हम लोग नीचे जाते हैं, यहां पे सारा डिटेल्स भर के आपने आवेदन किए होंगे, और यहां पे नीचे जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि आवेदन भरते समय जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं उसी को दोबारा से मिलान किया जाएगा। यदि आपका आवेदन में कोई शिकायत वगैरह होती है या फिर आपका नाम को हटाया जाता है तो दोबारा से जांच किया जाएगा, या फिर यदि सूची में नाम आपका जोड़ा गया तो इसी के आधार पर जोड़ा गया। ये चारों तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो आप जो भी हैं वो आप भरे होंगे, लेकिन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। पहला चीज है कि 1/1/1990 के बाद आपको कभी भी सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ देख सकते हैं यहां पे यदि पूर्व से आपके पास पक्का मकान है, यदि जांच के क्रम में पाया गया तो आपका नाम को सूची से हटा दिया जाएगा। दोबारा से आप यदि आपत्ति करते भी हैं तो आपका नाम को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहां पे कि आपके परिवार में किन्हीं को 4 पहिया वाहन है, मछली पकड़ने वाला नाव है, तो ऐसी स्थिति में आपका इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि क्या आपके परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाला यंत्रीकृत उपकरण है तो भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं क्या आपके परिवार में सरकारी सदस्य, अर्ध सरकारी, सेवानिवृत्त कोई नौकरी में है
तो ऐसी स्थिति में भी आपका लाभ इस योजना के अंतर्गत नहीं मिलने वाली है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देख सकते हैं परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आगे देख सकते हैं कोई भी सदस्य व्यवसायिक कर या कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी देते हैं तो योजना का लाभ आपको भाई किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि और कौन कौन से कंडीशन इसके अंतर्गत रखा गया है। ये कंडीशन को यदि आप फॉलो कर लेंगे तो इस योजना का लाभ आपको 100% मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में मिलेगा। जैसा कि अब आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है, यदि है योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। आपके परिवार में यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि है तो योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। परिवार में 5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि है, योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये सभी है कैटेगरी इसके अंतर्गत। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका नाम को काटने का जांच प्रतिनिधि के पास पूर्ण अधिकार है और इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो आप हकदार हैं पूरी तरह से अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए। आपका नाम कोई भी नहीं काट सकते हैं तो इसके लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो पसंद आया होगा। ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।